अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। तेरी सूरत ना हो तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। क्या कयामत आ गई? सुबह से कॉलों में कॉलें करे जा रही है? 2 दिन हुए नहीं है बहू को आए हुए, लगता है तेरी परेशानियां शुरू हो गई। क्या हुआ? हाय हाय, तो तुझे किसने कहा था कि तू मुंह पे बोल अपने बेटे के सामने? कौन बोलता है बहू को? चला जाता तब पीछे से बोल देती और उसको समझा देती कि देखो भैया जो भी बात कर रही हूँ ये अपने तेरे मेरे दरमियान रहे। तुझे मैंने कितना सिखाया सियासत से रहते हैं बेटों के सामने तो मीठी बनी रहे और अपनी बेटियों को भी समझा दे, ऐसी शीरी जैसी बनी रहे। भाई 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 करते जो है ना उनकी मुंह नहीं थकना चाहिए। और तुम्हारा मेरे भाव करते करते ऐसे करके सियासत से चलना है। ऐसे थोड़ी करते हैं कि मुंह पे जो है ना तू बोल रही है सारी बातें, नहीं नहीं ऐसे तो तू बागी कर देगी अपने बेटे को। अब मुझे ही देख ले, हाँ दिल में देख ले, हमारे लिए इतने कलमुईनी के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है तो वैसी ऐसे ही लगती है हमको। लेकिन देख कैसी मैं मुंह पे बनी रहती है ना, ऐसी मीठी शीरी की तरह मेरी बच्चियां बनी रहती है, मैं बनी रहती हूँ, कोई हमें पकड़ ही नहीं सकता। उल्टा मेरा बेटा इसी को कहता रहता है कि मेरी अम्मी तो इतना करती है, तुम्हारा मेरी बहनें तो इतना करती हैं। हाँ ये रोजाना जो है ना उसको बोलती रहती है नहीं नहीं ये नहीं, इसकी सुनता कहाँ है। मैं इतना टाइम ही नहीं देती इनको, ऐसे करके रखती हूँ मैं। हाँ पागल ऐसे नहीं कर। अभी देख तेरी बहू तेरे हाथ में 2-3 दिन आए, अभी 2-3 दिन हुए, इतने दिन नहीं हुए। हाँ बेटों के सामने नहीं करते, पीछे से करते हैं ये सारी चीजें और वार्न करती है उसको। बोलियो अगर जो तुमने मेरे बेटे से बोला तो मेरा बेटा मेरे हाथ में है, पहले मेरा बेटा फिर तेरा जो है ना जो भी है कसम है जो भी है। हाँ ऐसे करके चल और कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ लियो। सियासत से चलना पड़ता है आजकल। हाँ वरना इनको कौन पसंद ही कौन करता है, भावों को कौन पसंद करता है आजकल? किया है क्या किसी ने पसंद? हाँ लेकिन करना पड़ता है, बेटों को मुट्ठी में करके रखना पड़ता है भैया आजकल, वरना ये बेटियां मतलब ये भौएं है ना। हाँ बेटियां निकल गया मेरे मुंह, अब बेटी निकल गया मेरे मुंह से। हर वक्त मेरे मुंह पे ना बेटियां ही चढ़ा रहता। अल्लाह मेरी बच्चियों को खुश आबाद रखे अपने घर पे, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चियों को, माँ कुर्बान जाए। बस अपने घर में खुश रहे, हमको क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सारी दुनिया की इंसानी बरादरी को नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि दुनिया में बेलमूम और मेरे मुल्क पाकिस्तान में बिलखुसूस अमन, खुशहाली, सियासी और मुआशी इस्तेकाम आए, इंतहा पसंदी और जंगो जदगी का खात्मा हो, एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत को फ़रोग मिले, मुआशरती क़ुर्बतें बढ़ें। अल्लाह ताला ये नया साल पूरी दुनिया के लिए मोहब्बतें, अमन और खुशियाँ लेकर आए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले दिनों मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा। पता है किस बात से? इस बात से क्योंकि जिन लोगों की मैंने मदद करी या जिन लोगों के मैं काम आई या जिनका मुश्किल वक्त में मैंने साथ दिया, तो उन्होंने मुझे मोहब्बत से पेश आने के बजाय बड़ा अजीब रवैया किया। जब उनको मिलता रहा तो वो खुश रहे, लेकिन जब ज़रा सा हाथ रुका तो वो मुझसे लड़ पड़े। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो उनके लिए आखिरत के लिए सब कुछ किया था, तो ये तो आखिरत में भी जाकर मेरे रब के सामने ये बोलेंगे कि इसने तो हमारा कुछ नहीं किया, इसने हमें कुछ नहीं दिया, या इसने मुझे बहुत कम दिया। तो मैं बहुत डर गई।
लेकिन अचानक मेरा ये डर खुशी में बदल गया, क्योंकि जिस वक्त मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनी कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह उन गरीब और फ़ुकरा को और उन लोगों को उठाएगा जिनकी इस दुनिया में किसी इंसान ने मदद करी, और उनसे कहेगा कि जाओ उसका हाथ पकड़ कर आओ जिसने तुम्हारी मदद करी। और उस वक्त वो मजबूर होगा, क्योंकि वहाँ रब है और उसे हाथ पकड़ कर ले जाना पड़ेगा उसे जन्नत में कि हाँ इसने मेरी मदद करी। वहाँ कोई भी एहसान फरामोश नहीं होगा, वहाँ कोई भी किसी पर लालच में नहीं होगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इसलिए करती जाऊं, और सबसे यही कह रही हूँ कि किसी भी तवक्कुआत और किसी भी उम्मीद के बग़ैर लोगों का करते जाएं, क्योंकि जब रब के यहाँ फ़ैसला होगा ना तो उन्हें ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाना पड़ेगा, चाहे वो हमारा एहसान या हमारे साथ बुरा रवैया करें, लेकिन वहाँ पर उनसे हमें अच्छा रवैया उन्हें हमसे करना पड़ेगा जो उनकी मदद करे। फ़ी अमान अल्लाह। खेती के मुलजम को भी कुर्सी पे आलम खान भच्चर को मैंने देखा आपकी कुर्सी पे बैठा हुआ ना। आई विल टॉक टू यू DPO, जैसे जान भी रहे बच्चे को मैंने ढूंढा 1 साल भाग शायद आप मुझे नहीं जानते, अभी बच्चे को नीचे बिठा के बैठे, तो वहाँ पे आप बैठा ना इंटरव्यू कर नहीं, आप खुद बैठे हो, आप खुद बैठे हो। नहीं सर ये मुलजम नहीं है ना, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात नहीं है। आपको कौन कह रहा है सर, ये कौन सा तरीका है? आप अपने बच्चों को नीचे बिठाते हैं, मैं आपको तारुफ हो जाएगा साला, कोई ऐसी बात नहीं, सारे जिले को मेरा तारुफ है। ये क्या हो रहा है? आप अपने बेटे को ऐसे बिठाते हैं कुर्सी पे बैठ के। आई विल टॉक टू योर आईजी, आई विल टॉक टू योर आईजी, ये गलत बात है। एक बच्चा सर साल से उसका बाप वहाँ पे बैठे हुए, आप इंटरोगेशन करो, आप लाख दफा करो, उसको कुर्सी पे तो बिठा देना। नहीं अगर बाप बैठा हुआ है तो फिर आपको इतराज है? मुझे इतराज है, मुझे इतराज है कि उसके बाप की जरूरत ही नहीं है कि वो आपके सामने आके बात करे। उसने मुझे कहा मेरा बच्चा नीचे बिठा हुआ, वो उसे आप मेरे मोहतरम में से मेरी आप सुन ले, आप हमारे निगहबान हैं, ठीक है? आपको बड़ी मुबारक हो, ये बच्चा मैंने आपको ढूंढ दिया। मैं अपने DPO साहब के पास जाऊंगा जरूर, मेरा SP नहीं है। आप एक गरीब आदमी को नीचे बिठा के उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, आप साल के बैठा था ना, बाप को आप छोड़े, वो बच्चा है, आप इसकी भाई बनाओ वीडियो, मुझे तो मैं लगाऊंगा वीडियो। आप ये तो गलत बात है ना DSP साहब, ये कहाँ का तरीका है? मेरी अजीज साहब आप हर सुन, मेरी बड़ी मैं वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे गिव मी एनी गुड रीजन व्हाई इज सिटिंग ऑन अर्थ एंड यू पीपल्स आर सिटिंग ऑन हियर। जी सुनाइए, आपका बेटा ऐसे नीचे बैठता है घर में? आप नहीं ऐसे नहीं होता भाई, देखिए आपने जाति से क्यों कर रहे हैं, इसने किया क्या, जाति क्या कर रहे हैं ये बताना। आप जाति ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे बिठा के बच्चे को कैसे बैठे हुए? देखिए आपकी थाने में मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, मैं भी आपको थानों में ले जाता हूँ, मुलजिम को भी चले आप अच्छा करते हो, इल्जाम साबित नहीं करते। आपने एक बच्चे को नीचे सर बिठाया हुआ, जी सुनाए, उतने बात किया ठीक, मेरी बात बहुत मुनासिब है, मैंने आपसे बदतमीजी की है, मैंने आपको सलाम किया है, मैंने आपसे अर्ज किया शिराजी साहब किस बच्चे को आपने नीचे क्यों बिठाया? मेरा जो सवाल करना हक नहीं, किस तरीके से नहीं, मैंने आराम से ही बात की है, मैंने आपको कुछ उफ नहीं कहा, मैं आप कह रहा हूँ मैं कैसे बैठूँ, गरीब का बच्चा नीचे बैठूँ, मैं तो उस कुर्सी के साथ नहीं बैठता। सर आप खुद भी नीचे बैठे, आप इनको साथ बैठाएं, मैं भी आपके साथ। ये क्या? 1 मिनट, क्या हो गया आपको? कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह और तो नहीं है इसके अलावा ना? नहीं सर। गाड़ी में कोई और चीज़ और सामान चेक कर सकते हैं सर। मैं कैमरा एयरबैस के बाहर खड़ा हूँ, गेट नंबर 2 के बाद।
सर कामरा एयरबेस के सामने खड़े हैं, वहाँ पर मसला हो गया सर। गाड़ी का 951 नंबर है, चौकी नंबर गोंदल अली को फ़ोन करके सर गाड़ी को ब्लॉक करवाएं, पासपोर्ट छीन के ले गए हैं। ये रंगू थाने की हदूद है सर, अजरो थाने की हदूद है। 951 नंबर है सर। स्विफ्ट गाड़ी है। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਬਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਖੜਕ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਖੂਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਓਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਓਗੀਆਂ ਨਾ तो दुनिया ਤੁਹਾਡੀ भी इज्जत करेगी। ठीक है, आपको पता है कि सूरतुल यूसुफ को एहसनुल कसस से मौसूम किया गया है क्योंकि ये सूरह हमें सिखाती है कि कैदी अनकरीब रहाई पा जाते हैं, मरीज शफा याब हो जाते हैं और जो गुमशुदा होते हैं वो लौट आते हैं, गमगीन खुश कर दिए जाते हैं और तकलीफ़ें उठा ली जाती हैं और मोमन की आजमाइश सिर्फ खैर और भलाई का बायस ही होती है। बस अल्लाह से कभी नाउम्मीद और मायूस मत हों। और हाँ, एक बात याद रखें, ज़िंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखें। एक वो जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, हाँ तुम्हारा बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए हो, हाँ तुम्हारी माँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ और बाप की शक्ल में आपको दो अजीम शख्सियात दी हैं जो आपको बनाते बनाते अपना सब कुछ हार देते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके सरों पर उनके वालिदैन का साया सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दौर में सब सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छी बात है दौड़ना, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही राज की बात बताती हूँ। देख लेना, सक्सेस ना फिर आपके पीछे दौड़ेगी, आपको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिख लें आप लोग, मेरा बहुत ही टॉप सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अभी इस वक्त। तो पेन और पेपर ले लें और अभी मेरा जो सीक्रेट है उसको जो है नोट डाउन कर लें। तो जो सक्सेस अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। फिर देख लेना, सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि सक्सेस के पीछे आप दौड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अल्फाजों में ये बोला गया है कि नमाज इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस की जो चाबी है ना वो नमाज है। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आ गई है। और मुझे पता है सभी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बताऊं आप लोग को कि सक्सेस के पीछे
दौड़ने से अच्छा ये है कि नमाज पढ़े। अल्लाह सबकी सुनता है, इंशाल्लाह हमारी भी सुनेंगे। तो बस यही कहना था, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। कैसी बातें करते हो।